Hello everyone, welcome to the UPTET Easy Maths channel. Not only UPTET, actually UPTET, CTET and SuperTET Easy Maths channel, जहाँ पर आपको UPTET, CTET और SuperTET की मैथ क्लासेस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे को सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया जाता है। हम लोग अब पेपर सॉल्व करना भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लगभग प्राइमरी लेवल के सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हमारा जूनियर भी ऐड होता चला जाएगा और उसके बाद SuperTET हायर लेवल का 9-10 की चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमने आपको थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल था, चतुर्भुज, जिसमें हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। उन सभी प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। हमने आपको बताया था कि 6 प्रकार के चतुर्भुजों के पास में किस किस प्रकार की क्वालिटी होती है, उनके भुजाओं पर आधारित क्या क्वालिटी होती है उनके पास उनके कोणों के आधार पर क्या क्वालिटी होती है, उनके डायगोनल्स पे आधारित क्या क्वालिटी होती है, जिसमें से हमने आपको चतुर्भुज के 2 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में क्वेश्चन भी बताया था, जो कि एक पैरेललोग्राम था हमारा, समांतर चतुर्भुज, और आयत के बारे में उस पे बेस्ड क्वेश्चन बताया था। आज हम लोग वर्ग पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, जो कि बहुत ज्यादा पूछता है। किसी वर्ग की एक भुजा दे देगा और पूछेगा कि इसका विकर्ण क्या है। तो देखिए, वर्ग की प्रॉपर्टी पहले रिकॉल करिए। जिसके बारे में पूछेगा आपको उसके बारे में रिकॉल करना है कि वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, एक समान मेजरमेंट इक्वल होता है, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और जब काटते हैं डायगोनल एक दूसरे को 4 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यह दिया गया है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो 5 मीटर है, तो उसका डायगोनल क्या होगा। तो देखिए, जो एक डायगोनल का मेजरमेंट होगा वही दूसरे डायगोनल का भी मेजरमेंट होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होता है वर्ग का, आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप चाहे तो पीजीटी फॉलो करके, सारे कोण 90 डिग्री के हैं, तो आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई भी एक समकोण त्रिभुज इसको ले लीजिए। 4 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, इसमें 4 समकोण त्रिभुज एक्चुअली बन रहे हैं। कोई भी त्रिभुज लेके आप डायगोनल बता सकते हैं, लंब और आधार आपका दिया गया है। आप पीजीटी फॉलो कराइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और आपका डायगोनल निकल आएगा। चाहे तो सिंपल सा आप सूत्र रखिए, एक्चुअली उसी पीजीटी पर आधारित ये सूत्र हो, पीजीटी से ही सूत्र निकला है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, √2a। ए क्या है? साइड। मैंने आपको डे 1 से बताया कि वर्ग की भुजा को हम लोग ए कहते हैं। ए क्या है? वर्ग की एक भुजा। ठीक है, तो √2 इंटू भुजा इसने दे दिया है 5, तो 5√2, ये मीटर है तो मीटर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? अगर आपको सूत्र याद है तो तुरंत आप क्या करेंगे, जो भी भुजा दी गई खाली उसमें √2 लगा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड का आपका ये आंसर है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की बात किया, रोम्बस, इंग्लिश में इसे रोम्बस कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी आप रिकॉल करिए। ये वर्ग की तरह ही होता है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज वर्ग की है। जैसे वर्ग के चारों भुजाएं इक्वल होते हैं, इसकी भी चारों भुजाएं इक्वल होते हैं। वर्ग के चारों कोण 90 के होते हैं, पर इसके चारों कोण 90 के नहीं होते हैं। वर्ग के दोनों डायगोनल समान होते हैं, लेकिन इसके दोनों डायगोनल समान नहीं होते हैं। वर्ग के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, लेकिन इसके भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। और जब डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं 90 पर, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण कुछ इस प्रकार से हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, तो हमने D1 कह दिया। डायगोनल पहला 5 मीटर और दूसरा डायगोनल कुछ इस प्रकार से है 4 मीटर। तो पूछा कि उस समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 1/2 इंटू D1 इंटू D1 D2 क्या है? D1 D2 जो है इसके दोनों विकर्ण है। D1 मतलब डायगोनल 1 विकर्ण पहला, D2 मतलब डायगोनल 2 विकर्ण दूसरा। ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 हमारा 5 है, D2 हमारा 4 है। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो 5 इंटू 2 10। और चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा, किस पे? मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जो सूत्र में जो आया है वो D1 D2 आया है। डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड आया है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल दिया गया है, भुजा नहीं दी गई है, कैसे निकालेंगे। सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू D1 इंटू 2 होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर ले।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा समलंब चतुर्भुज पर बेस्ड है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि किसी समलंब चतुर्भुज के दो समांतर साइड, मैंने समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी रिकॉल करी है, उसके दो साइड समांतर होते हैं। समांतर मतलब जिनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर इक्वल होगी, कभी भी वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। दो समांतर रेखाएं होती है और दो असमांतर, दो भुजाएं असमांतर होती है और दो भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपने रिकॉल कर ली। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं तो आप समांतर भुजाओं का ही मेजरमेंट लिखिएगा, असमांतर भुजाओं का मेजरमेंट मत दीजिएगा। दो समांतर भुजाएं कुछ इस प्रकार से है कि एक 5 मीटर है, एक 3 मीटर है, तो बड़े वाले को 5 दिखाइएगा और छोटे वाले को 3 मीटर दिखाइएगा। और कहा कि उसके बीच की दूरी, उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर है। डी कितना है? 4 मीटर है। तो कहा कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। हाइट क्या है? हाइट इन्हीं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक है, या फिर ऊंचाई भी आप कह सकते हैं। ए और बी क्या है? एक साइड, समांतर साइडों को, एक साइड को ए कहेंगे, दूसरी साइड को बी, किसी को भी आप ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू हाइट, इनके बीच की दूरी कितनी है? 4, इंटू ए प्लस बी, 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं, वही आंसर आएगा। 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 इंटू 5 प्लस 3 8, 8 2 जा 16 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार, एक्चुअली इसी प्रकार से ही आता है। ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से ही आता है। एक क्वेश्चन आपका और आता है, थोड़ा हायर लेवल का है, वो 10th क्लास का है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी हम लोग 6 to 8 ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपको रोक रही हूँ। जब मैं आपका ये 6 to 8 पूरा सिलेबस कवर कर दूंगी, उसके बाद हम लोग 9 10 पे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार का हमारा प्रश्न फिर वही है, हमारा वर्ग पर आधारित ये प्रश्न है। इस बार वर्ग की भुजा न देकर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो कहा गया किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 25 मीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा? देखिए, मैंने आपको अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था, वर्ग की एक भुजा दी गई थी और पूछा था वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो आपने सूत्र रखा √2 इंटू भुजा और आपका आ गया, ठीक है। इस बार वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और पूछा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो हम जानते हैं विकर्ण में सूत्र क्या लगता है? √2 इंटू साइड। तो साइड मतलब भुजा हमको पता होना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया? क्षेत्रफल दे दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लगाइए आप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा ए को हम भुजा कह रहे हैं, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ गया? अब आपको भुजा पता चल गया, ए इज इक्वल टू 5, भुजा आपका पता चल गया, ठीक है। अगला पूछ क्या रहा है? कह रहा है वर्ग का विकर्ण क्या होगा। मैंने आपको बताया वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। साइड मतलब भुजा क्या है? 5, तो 5√2 मीटर, ठीक है। ओके, तो इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर ले। तो सम चतुर्भुज पे बेस्ड ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली 90% इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है बिल्कुल उसी से, नंबर्स चेंज होंगे पर बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न ही पूछा जाता है। कॉमन से 6 to 8 तक के सिलेबस में आपके जो भी है, जिस प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।